Welcome to my channel. Dear learners, in this video lecture I will discuss with you resource planning and its importance in project management. Dear learners, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करवा रही हूँ, राइट? तो उसमें जो लास्ट यूनिट है वो आज मैंने स्टार्ट करा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। Resource planning is the process of forecasting the resources required to complete a project. Yes, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है और उनको प्लान करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस रिसोर्सेज में पीपल है, टूल्स आते हैं, इक्विपमेंट कह सकते हो, मटेरियल्स हैं, टेक्नोलॉजी है एंड बजट। तो कोई भी अगर प्रोजेक्ट है उसकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर? प्लानिंग के ऊपर फ्रॉम द बिगनिंग। और रिसोर्सेज जो है वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि बिना पीपल के, टूल्स के, इक्विपमेंट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना मुश्किल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो तो इन रिसोर्सेज को बिगनिंग से ही मैनेज करना पड़ता है। मैनेजिंग दीज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इंश्योर्स दैट प्रोजेक्ट स्टे ऑन टाइम, कि जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट होगा, विद इन स्कोप होगा और बजट में होगा, राइट? रिसोर्स प्लान इंडिकेट्स थ्री थिंग्स। क्या क्या? नंबर वन, द डेट्स, मीन्स अगर आप कोई रिसोर्सेज का प्लान बनाते हो तो वो क्या क्या इंडिकेट करता है? नंबर वन, द डेट्स फॉर यूजिंग और कंज्यूमिंग दीज रिसोर्सेज। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने इन रिसोर्सेज को किस डेट को यूज़ और कंज्यूम किया था। देन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड पर प्रोजेक्ट एक्टिविटी। और प्रोजेक्ट में कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है और उनमें रिसोर्सेज भी लगते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना कि किस एक्टिविटी में कौन कौन सा रिसोर्स रिक्वायर्ड था और यूज़ करा गया। देन क्रिएट ए डिटेल्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन स्केड्यूल, और फिर उसके बाद उनका एक स्केड्यूल बनाना कि प्रोजेक्ट में कितने रिसोर्सेज को यूज़ करा गया। सो प्रोसेस जो रिसोर्स प्लान है वो ये चीज़ों को क्या करता है? इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज इट्स इम्पोर्टेंस। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन। यस, रिसोर्सेज को एलोकेट करना इफेक्टिवली बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स प्लानिंग enables project managers to allocate resources where they are needed most. हो सकता है किसी फेस में कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ती हो, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ता है रिसोर्स प्लानिंग में कि जो रिसोर्सेज हैं वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हो और जहाँ पे इनकी ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे उनको यूज़ करा जा सके इफ़ेक्टिवली। So this ensures that all the resources are used effectively and efficiently to achieve project activities. Number 2, improve project scheduling. जो resource management है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की हेल्प करती है टू स्केड्यूल टास्क को स्केड्यूल करने में एंड एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। ऑप्टिमाइजिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ बोटलनेक्स एज वेल एज डिले। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्सेज को इसलिए ही प्लान करा जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट जो है उसमें कई तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोजेक्ट को डिले करते हैं। तो जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो। नेक्स्ट इज कॉस्ट रिडक्शन। यस, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली मैनेज करता है तो जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। अब आप सोचोगे कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी? तो अगर आपको पता है कि किस
फेज में कौन सा रिसोर्स चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए। तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर उनको बिगनिंग में ही आइडेंटिफाई कर लेता है और अपने पास स्टोर कर लेता है, तो विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम लेता है तो उसमें कई तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, बट अगर रिसोर्सेज को पहले से ही मैनेज करा जाए तो कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवर स्पेंडिंग ऑन रिसोर्सेज, क्योंकि बाद में रिसोर्सेज के ऊपर ओवर स्पेंडिंग से बचा जा सकता है। इसी कारण जो रिसोर्स प्लानिंग है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज रिसोर्स मिटिगेशन। यस, बहुत सारे इमरजेंसी केसेस में डिफरेंट जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर अगर बिगिनिंग में ही रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेता है कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली वो उन इमरजेंसीज को मीट करने के लिए प्लान करता है, तो रिस्क से बचा जा सकता है। सो दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर एंड एंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड विद इन बजट। सो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स प्लानिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी कॉस्ट एस्टिमेटिंग टेक्निक्स। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।